हेलो एंड वेलकम टू सेल्फ डेवलपमेंट। मेरा नाम है संकेत और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स जिससे आप किसी के भी ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। तो ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टिप नंबर 1 है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल एंड यू विल बी वेलकम्ड एवरीवेयर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी इंसान को जाने जिससे आप बात कर रहे हो, अगर आप उनको पहले से जानते हो तो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करो। आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है उस बारे में बात करो। और अगर आप उनको पहले से नहीं जानते हो तो उनकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करो, जैसे कि उनके कपड़े अच्छे हैं या बाल अच्छे हैं या कुछ भी, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव अच्छा लगता है। आई रिपीट, जेन्युइनली आपको जो भी जेन्युइनली पॉजिटिव या फिर अच्छा लगता है उनके बारे में, उस बारे में बात करो। फेक नहीं होना चाहिए। फेक हमेशा पता चल जाता है, सामने वाला समझ जाता है कि ये फेक बोल रहा है, फेक कमेंट है ये। और अगर जेन्युइनली अगर आपको अच्छा लग रहा है, उसमें सच में अच्छा लग रहा है, तो वो इस चीज़ को भी पता चल जाएगा उन लोगों को कि हाँ, आप जो बात कर रहे हो वो एकदम जेन्युइन है और सही है। आप उनके बारे में और इंकरेज करो उनको। सेकेंड टिप है नेम। अब हम लोग सोचते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, मतलब नाम में क्या रखा है, आदमी तो उसके काम से जाना जाता है, पर ये गलत है। हर कोई इतनी मेहनत इसलिए करता है ताकि वो अपने नाम को एक अलग पहचान दिला पाए, एक ऊंचाई ले जा पाए अपने नाम को, एक अलग हाइट पर लेकर जा पाए अपने नाम को। वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनका नाम रोशन करें, उसी तरह से क्या होगा अगर आप सामने वाले को उसके नाम को एक अलग पहचान दे दो, मतलब उनके नाम को एक अलग आइडेंटिटी दे दो, एक अलग सी रिस्पेक्ट दे दो। जिस तरह से आप चाहते हो कि आपके नाम को एक अलग रिस्पेक्ट मिले, तो आपको उनके नाम को अलग से रिस्पेक्ट देना है, नाम को याद रखना है। मेक श्योर कि आप उनके नाम को करेक्ट स्पेल करो या करेक्ट प्रोनाउंस करो। गलत होगा तो माफ़ी मांग लो या फिर सही वाला पूछ लो, पर करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि उनको एक फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस मिले। अब टिप नंबर 3 है स्माइल। हम सोचते हैं कि यार स्माइल का क्या इंपॉर्टेंस है, पर स्माइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्माइल एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करती है आसपास में। और इनफैक्ट आप जिससे आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, अगर आपने उस वक्त पे अगर स्माइल कर दिया तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। उनको भी, सामने वाले को भी खुशी होती है आपकी खुशी देख करके। इसलिए स्माइल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉल करते वक्त हमको स्माइल करने की ज़रूरत है क्या? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, हाँ ज़रूरत है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है जो पीएचडी होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में, प्रोग्रामिंग के सेक्टर में। तो उसको एक जॉब चाहिए होती है एक। तो उसको एक बिजनेसमैन अप्रोच करता है और बात करता है उससे, और बात करने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो बिजनेसमैन जो उससे बात करता है, तो वो जो जिस कंपनी से बिजनेसमैन बात करता है वो कंपनी उतनी अच्छी नहीं होती और सैलरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उसको भी पता होता है, जो मतलब उसको हायर करने वाला एम्प्लॉय को, उसको भी पता होता है कि उसको पहले ही बहुत अच्छे ऑफर्स आए होंगे। पर वो जब हाँ बोल देता है और जॉब चालू हो जाती है उसकी, तब वो उससे एक बार पूछता है कि आपने मेरे जॉब को क्यों हाँ बोला, आपको तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आए होंगे। तब उस एम्प्लॉय ने ये बोला कि जब मैंने आपसे बात किया तो आप हंस रहे थे, मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि आप स्माइल करके बात कर रहे हो। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई फ्रेंड मेरी मुझसे बात कर रहा है। वेरएस जब भी मैं बाकी लोगों से बात करता था तो ऐसा लगता था कि कोई एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच में बात हो रहा है, जैसे कि वो बस मुझे हायर करना चाहता है और मैं उसके लिए काम करूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से बात करते हो स्माइल करो, एक पॉजिटिव एनर्जी दो, उनको अच्छा फील करवाओ। ये मैटर नहीं करता कि वो आपसे कितने छोटे या फिर आप उनको हायर कर रहे हो या जो भी कंडीशन है। आप ये श्योर रखो कि एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देना है, तो वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। अब टिप नंबर 4 है बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर। अच्छा लिसनर क्यों होना चाहिए? मतलब सुनना तो हर कोई सुनता है ना, सुन तो हर कोई सकता है, पर गुड लिसनर का मतलब क्या है? जैसे कि हमको पता है हर कोई अपनी प्रॉब्लम और अपनी वांट्स के पीछे ही ध्यान देता है, मतलब वहाँ पर उसका ज़्यादा फोकस होता है। तो क्या होगा अगर हम सामने वाले को, मतलब अगर कोई आपसे आए और आपके प्रॉब्लम और आपके चाहतों के बारे में बात करने लग जाए, आपको उनकी तरफ इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो उसी तरह से आपको भी जिसके ऊपर इंप्रेशन बनाना है उसके ऊपर उनकी इंटरेस्ट और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहिए, उनके ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुनकर के ऐसी हवा में उड़ा दोगे तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि हाँ बस ये तो सुन रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसके बारे में अगर कुछ समझ नहीं रहा आपको तो आप और क्वेश्चन पूछोगे, बीच बीच में उनको इंटरप्ट करोगे कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये प्रॉब्लम कैसे है, इस प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम आ जाएगी, अच्छा ऐसा है। इस तरह से बात करते करते आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहे हो, अब अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो। अब टिप नंबर 5 है टॉक अबाउट अदर पर्सनस इंटरेस्ट। पता है अब हम जब भी किसी से बात करते हैं तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पहला आप खुद, दूसरे आप जिससे बात कर रहे हो वो, और तीसरा जिसके बारे में या जिस बारे में बात कर रहे हो वो। तो
तो ज़रूरी नहीं है कि जो तीसरी चीज़ है जिसके भी बारे में जो भी टॉपिक है आपका बात करने का वो आप दोनों में कॉमन हो, मतलब आप दोनों उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर हाँ ये ज़रूरी है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो किसी ना किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड है। तो अब अगर इस एक ही टॉपिक के बारे में दोनों इंटरेस्ट है तो फिर ये तो अच्छी बात है, आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में अपने आप बन जाएगा और आप सामने वाले को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। पर क्या होगा जब सामने वाले का आपके इंटरेस्ट वाले टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है? इस चीज़ को कैसे डील करना है? इस चीज़ को डील करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक स्टूडेंट की तरफ बिहेव करना पड़ेगा और उनको अपना टीचर बनाना पड़ेगा। मतलब उस बारे में जिस भी बारे में वो बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज है, तो आप एज ए स्टूडेंट उनसे नॉलेज लेने के लिए बात करो। और जब आप ऐसा करोगे तो उनका आपकी तरफ और ज़्यादा ध्यान आएगा और वो आपसे और ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब हर किसी को ज्ञान बांटने का मतलब चाहत होती है कि हाँ ले ले ज्ञान ले ले, मतलब हर कोई चाहता है ज्ञान बांटना। तो उसी तरह से आपको भी उनका स्टूडेंट बनना है, पूछना है ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ऐसे करते 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 बातें आगे बढ़ेंगी और सामने वाले को लगेगा कि हाँ आप उनमें इंटरेस्टेड हो, तो वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगा। जिस तरह से आप जब भी किसी से भी बात करते हो और आप किसी को कुछ चीज़ समझाते हो, किसी छोटे को या फिर आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई स्टूडेंट को, तो उनका आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और मतलब आपका उनकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ ये मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है तो मैं इसको और ज़्यादा बताऊँ। और वो जब बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, तो आपको भी ये भी पता चल जाता है कि वो सामने वाला ध्यान दे रहा है। उसी तरह से आपको एक स्टूडेंट बनना है कि सामने वाले को आप अट्रैक्ट कर सको। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले को अपनी तरफ इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने का। तो ये थी वो 5 टिप्स। ये 5 टिप्स एकदम से नहीं आने वाली, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान से याद करके रखना पड़ेगा। और जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या चाहते हो कि कोई आपसे इंटरेस्ट दिखा करके बात करे, तो आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अच्छे से प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस करके करना होगा, तब जाके आप इस चीज़ को करोगे। तो आई विल ऑलवेज से ट्राई करते रहो यार, फेल तो हर कोई होता है पर जीतता वही है हु ऑलवेज कम्स बैक विद अ बूम।